भगवान श्री कृष्ण को नमस्कार करते हुए आप सभी का अनंत एकेडमी ऑफ मैथमेटिक्स में स्वागत है। इस एपिसोड में हम ये थ्योरम करेंगे, एवरी रेगुलर टी जीरो स्पेस इज टी वन स्पेस। ठीक है, तो हमारे पास कंडीशन ये है कि सबसे पहले तो टी जीरो स्पेस रेगुलर टी वन, ये सब आपकी डेफिनेशंस माइंड में क्लियर होनी चाहिए, क्योंकि अगर वो क्लियर नहीं होगी तो आप समझ नहीं पाओगे कि थ्योरम में एग्जैक्टली हो क्या रहा है और आपको करना क्या है। ठीक है, अगर आप बार बार रट भी लोगे तब भी आपके माइंड से अगर कोई एक लाइन स्किप होगी तो आप उसे कर नहीं पाओगे एग्जाम के टाइम पे। तो इसलिए थोड़ा सा टाइम निकालो और ये डेफिनेशंस क्लियर करो। मैं ऑलरेडी इससे पहले वाले एपिसोड में टी जीरो स्पेस रेगुलर स्पेस टी वन स्पेस टी टू स्पेस टी थ्री स्पेस डिफ्रेंशिएशन के साथ अलग अलग समझा भी चुका हूँ, तो आप इनको देखें। अब हम आगे बढ़ते हैं। लेट एक्स बी ए रेगुलर टी जीरो स्पेस एंड एक्स वाई बी टू डिस्टिंक्ट पॉइंट्स ऑफ एक्स। रेगुलर टी जीरो स्पेस गिवन है, इसका मतलब हम इसकी प्रॉपर्टी यूज कर सकते हैं। अगर हमारे पास एक्स और वाई दो डिस्टिंक्ट पॉइंट हैं तो आप लिखोगे सिंस एक्स इज ए टी जीरो स्पेस सो आइदर एक्स नॉट बिलोंग्स टू क्लोजर ऑफ वाई। एक्चुअली क्या है कि जो सिंगलटन सेट होता है वो आपके पास, जैसे कि मान लो ये वाई है, सिंगलटन सेट है, ये क्लोज सेट होता है। क्लोज सेट जो होता है वो अपने क्लोजर के इक्वल होता है। ठीक है, तो हमारे पास ये कंडीशन आ गई कि भाई x जो है वो इससे बिलोंग नहीं करेगा और y इससे बिलोंग नहीं करेगा, क्योंकि टी जीरो स्पेस में हमारे पास दो सेट होते भी हैं तो वो किसी एक पॉइंट को ही कंटेन करेंगे, दूसरे पॉइंट को कंटेन नहीं करेंगे। ये डेफिनेशन थी। बिकॉज इफ x बिलोंग्स टू y क्लोजर एंड y बिलोंग्स टू x क्लोजर, अगर x इससे बिलोंग कर जाए y इससे बिलोंग कर जाए तो क्लोजर की डेफिनेशन के अकॉर्डिंग देखिए, अगर x बिलोंग करता है क्लोजर ऑफ y तो जो x के पॉइंट को लेकर के सिंगलटन सेट का क्लोजर होगा वो सबसेट होगा क्लोजर ऑफ y का फिर से क्लोजर। ठीक है, अब हमारे पास कंडीशन ये हो जाएगी कि y बिलोंग करता है x क्लोजर से, तो यहाँ से कंडीशन होगी कि जो सिंगलटन सेट y है उसका क्लोजर सबसेट हो जाएगा x क्लोजर के क्लोजर से। तो एक प्रकार से क्लोज सेट होने की वजह से हमारे पास ये डेफिनेशन होती ही है कि भाई a और a क्लोजर दोनों इक्वल हैं। तो इस वजह से जो y है उसका फिर से क्लोजर कर भी दोगे तो वो सेम ही हो जाता है। ठीक है, यानी कि हम इसको ये भी लिख सकते हैं। तो इस वजह से ये दोनों इक्वल हो गए। अगर ये दोनों इक्वल हो गए तो ये पॉसिबल हो नहीं सकता, क्योंकि दोनों इक्वल होने का मतलब है टी जीरो स्पेस वाली कंडीशन कॉन्ट्राडिक्ट कर जाएगी, क्योंकि फिर दोनों इक्वल होने का मतलब एक में x नहीं है दूसरे में y नहीं है, तो या तो ये दोनों पॉइंट नहीं होंगे या फिर वो कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होगी जो टी जीरो स्पेस की है। फिर विदाउट लॉस ऑफ जनरलिटी एज्यूम डैट x नॉट बिलोंग्स टू क्लोजर ऑफ y, x इससे बिलोंग नहीं करता। देन क्लोजर ऑफ y इज ए क्लोज सेट इन x, तो ये तो एक क्लोज सेट आ गया जो नॉट कंटेनिंग x है। तो बाई रेगुलरिटी देयर एग्जिस्ट डिसजॉइंट ओपन सेट्स g एंड h। तो रेगुलरिटी की डेफिनेशन के अकॉर्डिंग हमारे पास दो डिसजॉइंट सेट होंगे जो एक तो पॉइंट को कंटेन करेगा और दूसरे वाला सेट को कंटेन करेगा। तो यहाँ पर g जो है वो तो x को कंटेन करेगा और जो h है वो क्लोजर ऑफ y को कंटेन करेगा। इसका मतलब h जो है सुपर सेट ऑफ क्लोजर ऑफ y बन जाएगा। Thus G is open set containing X but not Y and H is an open set containing Y but not X. Hence X is a T1 space। क्योंकि देखिए अगर क्लोजर ऑफ Y सबसेट है H का तो इसका मतलब Y जो है वो बिलोंग करेगा H से। अब ये x इसके अंदर है नहीं तो वो h के अंदर भी नहीं होगा, तो g सिर्फ x को कंटेन करेगा y को कंटेन नहीं करेगा, h सिर्फ y को कंटेन करेगा x को कंटेन नहीं करेगा और दोनों के दोनों ओपन सेट हो गए। तो ये डेफिनेशन होती है T1 स्पेस की और यही हमें वेरीफाई करना था। ठीक है, तो यहाँ पर ये थ्योरम ओवर हो गई।